अमरकंटक में मौजूद शिव मंदिर 3 राज्यों से होकर गुजरती है। नर्मदा नदी की लंबाई लगभग भारत में केवल 2 ही मुख्य नदियाँ हैं। एक चट्टान से गिरती है घुमावदार और घने जंगलों से 9 मीटर ऊंचा जो ऐसा लगता है कि डूब जाता है। पानी और बिजली पहुंचाना है। क्या आपको पता है कि नर्मदा नदी की परिक्रमा पूरी करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? नर्मदा नदी की परिक्रमा करते समय विश्राम के लिए बनाया गया था। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये नर्मदा नदी के किनारे स्थित राजघाट धाम है, जो बड़वानी ज़िले में मौजूद है। बड़वानी ज़िले में देखने लायक और भी कई जगह है जो घूमने वाले लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है, जैसे कि शिवकुंज धाम बड़वानी और 52 गजा। लेकिन आज हम सिर्फ नर्मदा नदी के बारे में बात करेंगे। नर्मदा नदी का जन्म अमरकंटक में मौजूद नर्मदा कुंड से हुआ है। अमरकंटक ऋषि मुनियों की तपोभूमि है। राजघाट में और भी छोटे बड़े बहुत से मंदिर हैं, जिसमें शिव मंदिर, हनुमान मंदिर आदि शामिल है। नर्मदा नदी भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है और पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। नर्मदा नदी 3 राज्यों से होकर गुजरती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। नर्मदा नदी को अपने जीवनदायी महत्व के लिए मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा भी कहा जाता है। नर्मदा नदी की लंबाई लगभग 815 मील से भी ज़्यादा है। नर्मदा नदी अमरकंटक से पश्चिम की ओर बहते हुए लगभग 1312 किलोमीटर जाकर खंभात की खाड़ी में बह जाती है। नर्मदा नदी के तट पर कई प्रसिद्ध नगर बसे हुए हैं, जिसमें मुख्य है नर्मदापुरम, बुधनी, जबलपुर, डिंडोरी, नरसिंहपुर, हरदा, मंधाता, ओंकारेश्वर, बड़गवाहा, मंडलेश्वर, महेश्वर, मंडला, भरूच, राजपीपला, शिनौर और धर्मपुरी। नर्मदा नदी की कुल 41 सहायक नदियाँ हैं, जिनमें मुख्य नदियाँ हैं बरनार, बंजर, दूधी, तवा, छोटी तवा, गंजाल, देव, गोई, गार, हिरन, तंदोली, बरना, चंद्रशेखर, चोरल, कानर, मान, ऊटी और हथनी। भारत में केवल 2 ही मुख्य नदियाँ हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, नर्मदा नदी और तप्ती नदी। नर्मदा नदी सोनमुद में एक चट्टान से गिरती है, जहाँ वो कपिलधारा नाम की जलप्रपात बनाती है। घुमावदार और घने जंगलों से घिरे रास्ते को पार करते हुए नदी रामनगर के जर्जर महल तक पहुंचती है और फिर वहां से मंडला, जबलपुर और भेड़ाघाट पहुंच जाती है। भेड़ाघाट में भी नदी 9 मीटर ऊंचा जलप्रपात बनाती है, जिसे धुआंधार जलप्रपात बोलते हैं। फिर नदी संगमरमर की चट्टानों से होते हुए नर्मदापुरम, नेमावर और नेमावर से होते हुए ओंकारेश्वर पहुंच जाती है, जहां पे वो पहला नदी द्वीप बनाती है, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण नदी द्वीप है। फिर ओंकारेश्वर होते हुए नदी बड़वा, वडोदरा और फिर आखिर में भरूच ज़िले में आ जाती है और फिर अरब सागर में मिल जाती है। राजघाट में नर्मदा नदी के लेफ्ट साइड में एक शिवलिंग है, जो ऐसा लगता है कि संगमरमर से बनाया गया है। अभी हम जिस पुल पे खड़े हैं, ये राजघाट का पुल है और ये बरसात में सरदार सरोवर बांध में पानी भरने के कारण कई मीटर नीचे तक डूब जाता है। नर्मदा नदी के आसपास बहुत से मकान, दुकान और खेत थे, जो कि अब सरदार सरोवर बांध की वजह से बर्बाद हो गए हैं, डूब गए हैं। ये बरसात में 3-4 महीने के लिए डूब जाते हैं, उसके बाद में वापस पानी कम होने पे बाहर निकल आते हैं, लेकिन फिर भी मकान वगैरह सारे जर्जर हालत में हो गए हैं।
ये जो आप छोटे छोटे मकान दिख रहे हैं, ये छोटे नहीं है, ये टूट टूट के छोटे हो गए हैं। इसी तरह और भी बहुत से उदाहरण हैं जो कि इसी तरह से टूट के बिखरे पड़े हैं। इस बांध को बनाने का मुख्य उद्देश्य मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान को पानी और बिजली पहुंचाना है। लेकिन इस बांध के बनने के कारण मध्य प्रदेश के बड़वानी ज़िले के कई गांव इसकी भेंट चढ़ गए हैं। देखो दोस्तों, ओंकारेश्वर हो, राजघाट हो, खलघाट हो, ऐसी प्रसिद्ध जगहों पे कई श्रद्धालु आके नर्मदा नदी का स्नान करते हैं। लेकिन बहुत से श्रद्धालु ऐसे भी होते हैं जो कि पूरी नर्मदा नदी की परिक्रमा करते हैं। कहते हैं कि नर्मदा परिक्रमा अगर अच्छे से की जाए तो 3 साल 3 महीने और 13 दिन में पूरी हो जाती है। कुछ लोग इसे 4 व्हीलर के द्वारा 108 दिन में भी पूरी करते हैं। दोस्तों, नर्मदा परिक्रमा से अच्छा जीवन में और कुछ भी नहीं है। क्या आपको पता है कि नर्मदा नदी की परिक्रमा पूरी करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? चलो मैं आपको बताता हूँ। ऐसा माना जाता है कि ऋषि मार्कंडेय ने सबसे पहले नर्मदा परिक्रमा पूरी की थी। उन्होंने लगभग 7000 वर्ष पहले नर्मदा की परिक्रमा की थी। उन्होंने केवल नर्मदा नदी की परिक्रमा नहीं की, बल्कि दोनों किनारों पर मौजूद सारी नदियों की भी परिक्रमा की थी। नर्मदा नदी और उनकी सारी सहायक नदियों को पार करने में उन्हें 45 साल का समय लगा। नर्मदा नदी की परिक्रमा करते समय उन्होंने नर्मदा नदी की सहायक नदियों की भी परिक्रमा करी थी, जिससे उन्हें 45 सालों का समय लगा। ये जो भवन आप देख रहे हैं, ये नर्मदा परिक्रमा करने वाले श्रद्धालुओं के विश्राम के लिए बनाया गया था। लेकिन अब ये साल में 3-4 महीने पानी में डूबा रहने के कारण जर्जर हालत में हो गया है और ये धीरे धीरे टूट भी रहा है। तो आज का हमारा वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं किसी और नई जगहों पे।